रोज हम लाते रहेंगे अपने सूक्ष्म आसनों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैंड्स ओपन एंड क्लोज 10 to 20 टाइम्स। आज हम कोशिश करेंगे कि 8 बजे तक खत्म कर दें हम ये सेशन। आपको साइड से करना है, साइड से करिए, इस तरह करना है, इस तरह करिए। पॉइंट ये है कि आपके हैंड्स के फिंगर्स की मूवमेंट होनी चाहिए। रिस्ट रोटेशन। हमारे रिस्ट, फिंगर्स, ये सारे आसनों में हमें बड़ा मदद करती है बैलेंस करने में। हम चाहे ये समझ सकते हैं कि नहीं, लेकिन ये करती है बड़ा। अगर कोई हैंड स्टैंड करता है या कोई भी बैलेंसिंग पोजीशन करता है, उसमें रिस्ट और हैंड्स की फिंगर्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एल्बो बैंड साइड से भी आप कर सकते हैं, फ्रंट से भी कर सकते हैं। देन शोल्डर रोटेशन। ये याद रखना है कि हमें साथ साथ डीप ब्रीथिंग करते रहनी है। नेक्स्ट, नेक रोटेशन। फाइव टाइम्स वन साइड, 5 टाइम्स रिवर्स। Chin should touch your chest and then back up. फिर जब राउंड कर दिया, इसके बाद आगे और पीछे। सांस छोड़ते हुए आगे और सांस अंदर भरते हुए पीछे। नेक्स्ट, नमस्कार, रिवर्स नमस्ते। थर्टी सेकेंड्स इसी पोजीशन में। ये रोज करने ताकि हमारे शोल्डर्स फ्रीज ना हो या इनकी मूवमेंट बनी रहे। एक रिचुअल की तरह बन जाए। जैसे ही हम सुबह जागते हैं, शाम को जब भी एक्सरसाइज के लिए बैठते हैं या योग करते हैं, तो उससे पहले ये करना ही करना। इसके बाद गोमुख आसन का हाफ पोज।
Again, hold for 30 seconds from one side. Now, alternate. पहले एक साइड से फिर दूसरी साइड से, ये सब करते हुए बड़े इंजॉय करते हुए आपने अपनी बॉडी को ही फील करना है। मैं जैसे बार बार बोलता हूँ कि जितनी आप कंसंट्रेशन से, फोकस से, फेथ से करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। एक बार करके देखें आप, बेनिफिट आपको खुद ही फील होने लगेगा फेथ के साथ। नेक्स्ट, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई बोध कोणासन। स्पाइन स्ट्रेट, और जितने पास अपने पाँव को अपने थाइज के ला सकते हैं उतना अच्छा। And then try to bend forward, breathe out. And hold this position for 10 seconds. Then inhale and slowly back up. Next, Ardha Matsyendrasana. Ardha Matsyendrasana. लेफ्ट लेग इस तरह से बेंड होगी अंदर की तरफ, राइट लेग लेफ्ट लेग के ऊपर से इस तरह। जितना आप कर सकें इस साइड उतना अच्छा। इसके बाद राइट हैंड पीछे एंड लेफ्ट हैंड इस तरह से बाहर से, और अपने राइट एंकल को पकड़ना है आपको। फुल स्पाइनल ट्विस्ट मिलता है इसमें। फिर ऐसे ही दूसरी साइड। जब भी आसन करने हैं हमेशा दोनों साइडों से करने हैं, एक साइड से करके छोड़ना नहीं। बॉडी बैलेंस के लिए ये दोनों साइड से हमें करना है। अगर आपको एंकल हाथ में नहीं आता, आप घुटना पकड़ ले, जो भी हाथ में आता है हवा में रहता है, लेकिन जितना ट्विस्ट कर सकते हैं उतना आपने करना है। अपने बॉडी का अपनी मैक्सिमम देना है आपको। जितना आप सभी एक जैसे नहीं होते, मैंने जैसे बार बार बताता हूँ, लिम्स किसी की लंबी होती हैं, कोई छोटी होती है, कोई गोल मोल होता है, कोई पतला होता है। वो नेचुरली जैसे हैं, पर उसके बाद भी हम अपना 100% देते हैं कि नहीं देते हैं, ये मैटर करता है। अपनी बॉडी जैसी है वैसे हमें अच्छी लगनी चाहिए, लेकिन उसमें भी अगर हम कुछ एनहांस कर सके तो उसमें बुरा भी क्या है। जैसे भगवान ने दिया वो अच्छी है, लेकिन उसमें भी अगर हम अच्छा कर सके तो कोई गलत बात है नहीं। चलिए नेक्स्ट पोजीशन, जनु शीर्षासन। जनु शीर्षासन। जब हम
ये वाला आसन हमें सबको हम बेंड हो जाएंगे आगे फॉरवर्ड बराबर, फिर उसके बाद हम दोनों टांगों से करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि हमारे सिंगल लेग वाला ही स्ट्रेच बराबर नहीं हो रहा, फिर दोनों टांगों से करना और मुश्किल हो जाता है। चलिए सांस अंदर भरेंगे और सांस छोड़ते हुए बताया हिप से बेंड होते हुए, और सांस रोक कर रखेंगे नीचे। अगेन तो फिर से बता दूं आपको, आपका अगर घुटना रेज होता है शुरू में कोई इशू नहीं, आप जितना फ्लेक्स कर सकते हैं अपने हैमस्ट्रिंग को उतना करेंगे, और झटका नहीं देना है अपनी कमर को, बड़े आराम से फिर वापस ऊपर, साइड से हाथ नीचे, और ऐसे ही दूसरी साइड। इस तरह से पोजीशन ले ली, सांस अंदर भरी, सांस छोड़ते हुए पहले अपने पांव पकड़ लेंगे अगर आते हैं हाथ में, और फिर अपनी कमर को आगे बेंड रखेंगे। और बॉडी स्ट्रेच को फील करेंगे इसी पोजीशन में। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर। चलिए नेक्स्ट करते हैं लिजर्ड पोज, जो कल भी किया था, रोज करेंगे अभी हम लिजर्ड पोज। घुटना पीछे वाला हवा में रखेंगे आप, अपने टोज पे पिछवाई लेग को रेज करेंगे, फ्रंट में आपके हैंड्स और जो टो है ये लाइन में होना चाहिए, एक ही लाइन में, ये ना ज्यादा पीछे, आगे जाएगा तो आपको और स्ट्रेच मिलेगा, बस शुरू में आपने अपने लाइन में रखना, और जितना वेट आप अगली वाली टांग पे डाल सके उतना अच्छा, उतना आपके क्वाड एक्टिवेट होंगे। फिर इसी में वेरिएशन जो हमने कल किया था, घुटना नीचे आप लगा सकते हो, अपने एल्बो से सपोर्ट ले सकते हो, और फिर इसे बाहर की तरफ पुश कर सकते हो, जितना आप कर सकते हैं उतना ही करेंगे। ऊपर की तरफ देखते हुए आप पुश कर सकते हो बाहर की तरफ, आपको खुद स्ट्रेच फील होगा, और जितनी देर होल्ड कर सके, अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 सेकेंड। अगेन काउंट आप कर सकते हैं 5 4 3 2 1 एंड अप। ऐसे ही दूसरी साइड से बोथ है हैंड्स फॉरवर्ड। अब लेफ्ट लेग को फॉरवर्ड प्रेस करना है, और थोड़ी देर अपने टांग को, पीछे वाली टांग को हवा में रखना है। फिफ्टीन सेकेंड सेम पोजीशन होल्ड रखनी है। इसमें भी आप आगे झुक सकते हैं इस तरह से, अगर आप हाथों पे बैलेंस नहीं कर सकते तो अपने जो एल्बो से नीचे आर्म है ये आप ग्राउंड पे रख सकते हैं सपोर्ट के लिए। अगेन इसको भी चेंज करने के लिए आप राइट हैंड की सपोर्ट ले सकते हैं, और अपनी लेफ्ट लेग को बाहर की तरफ पुश कर सकते हैं। छोटे छोटे वेरिएशन होते हैं, इसमें एक और वेरिएशन है वो मैं आपको कल बताऊंगा, वो और ज्यादा स्ट्रेस देता है। 5 4 3 2 1 एंड अप। नेक्स्ट पूर्वोत्तानासन, रिवर्स प्लैंक।
पोजीशन ले लेंगे ये वाली। बॉडी को थ्रस्ट करेंगे अपने बाजुओं पे ऊपर की तरफ, इस तरह से सिंगल लाइन में बॉडी आ जाएगी, गर्दन भी नीचे स्ट्रेट लाइन है। सेंटर में से बॉडी नीचे गिरेगी आपकी अगर ज्यादा भारी होंगे सेंटर से, पर अगर आपको अपनी कोर स्ट्रेंथ, मसल स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो आपको सेंटर से सीधे एक लाइन में स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए बॉडी की, इस तरह से। एंड होल्ड फॉर 20। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड डाउन। इसे आप टाइम लगे आपको मसल्स बाइसेप्स ट्राइसेप्स पे काम करना है तो ये आप ज्यादा बार भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वज्रासन। ये अभी मैं आपको एक एक करके हर एक आसन बताता हूँ शुरू में, लेकिन जब हम ये सारे मास्टर कर लेंगे रेगुलरिटी आ जाएगी, फिर उसके बाद हम फ्लो में कर सकते हैं इसे। मैं अभी ऐसे करता हूँ कि पहले बैठे हुए फिर खड़े होके, फिर जब एक बार इसमें मास्टरी बेसिक आसनों में आ जाए, इसके बाद हम डायरेक्टली खड़े होके, बैंड होके, बैठ के, लेट के वो एक ही फ्लो में कर सकते हैं। तो वो फ्यूचर के लिए, तो अभी के लिए शुरू में हम पहले बेसिक आसन कैसे करने हैं, क्या क्या इनमें प्रिकॉशंस रहते हैं, वो सारा हमें पहले पता होना चाहिए। जैसे कल मैंने एक छोटी सी मूवमेंट कराई थी, वो फिर से हम करेंगे। अपने हाथों को पीछे सपोर्ट दे देंगे और थोड़ा सा बॉडी को पीछे की तरफ टिल्ट करेंगे, इस तरह से। अपने टोज को थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे। जस्ट ऊपर की तरफ। फिर से वापस वज्रासन। नेक्स्ट आज करेंगे पपी पोज। पपी पोज, सांस छोड़ते हुए नीचे सेंटर से बॉडी आर्च ऊपर की तरफ और कमर बिल्कुल स्ट्रेच्ड, हैंड्स भी स्ट्रेच्ड पे, और चेस्ट को भी ग्राउंड की तरफ लेने की कोशिश करें। थर्टी सेकेंड होल्ड एंड देन धीरे धीरे वापस ऊपर। आ जाएंगे हाथों और घुटनों पर। नेक्स्ट करेंगे कैट एंड काउ पोज। कंधे से हाथ नीचे की तरफ, सांस अंदर भर के देखना ऊपर की तरफ, एंड देन रिवर्स साइड आर्च। रिदम के साथ ब्रीदिंग प्रॉपरली। आप रिपीट कर सकते हैं जितने टाइम आपको अच्छा लगता है। में एक छोटी सी मूवमेंट आप कर सकते हैं।
आप अपनी टांगों को इस तरह ऊपर अपने हाथों के साथ इस तरह से, छोटी सी मूवमेंट है ये आप भी ट्राई कर सकते हैं। अलग अलग वेरिएशन हर एक आसन में कर सकते हैं। चलिए अब अपने घुटनों पर खड़े हो जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे कैमल पोज, उष्ट्रासन, जो हम हाफ रोज कर रहे हैं अभी। कमर पर हाथ रख देंगे, पाँव में थोड़ा सा डिस्टेंस, घुटनों में भी उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए जितना पाँव में। ऐसा नहीं हो पाँव अंदर की तरफ हो और घुटने दूर हो, या घुटने पास हो पाँव बाहर की तरफ हो, वैसे नहीं। इसमें योगा ब्लॉक्स काम करते हैं, वो आप एक इधर डाल सकते हैं घुटनों के बीच में, एक पाँव के बीच में, फिर वो घुटने अंदर की तरफ नहीं जाते, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं योगा ब्लॉक्स। या कुछ भी घर पे पड़ा हो जो बीच में रख सके तो वो भी आप रख सकते हैं, ताकि डिस्टेंस बराबर मेंटेन रहे। इसी के साथ फिर पोस्चर करने में आसानी मिल जाती है। चलिए कमर पर हाथ रखेंगे, सांस अंदर भरते हुए धीरे धीरे पीछे। जैसे कि मैं पहले भी बताता हूँ, ऐसे मूवमेंट होनी चाहिए बॉडी की। ये वाला पोर्शन जो चेस्ट का, ये ऊपर की तरफ फेस होगा और इससे नीचे ये नीचे की तरफ ऐसे जाएगा। ऐसे आपने फील करना है। चलिए करते हैं। 4 for 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड अप। जितना आप बेंड कर पाए उतना ही करना है, ज्यादा इसमें जोर नहीं लगाना है आपने। चलिए दोनों हाथ आगे, राइट हैंड को अपने राइट शोल्डर के ऊपर से लेते हुए देखना है इसी के साथ, और अपने राइट हील को पकड़ लेना आपने। फिर ऐसे ही लेफ्ट वाला, जितना आप कर सकते हैं उतना पीछे। लेफ्ट वाला ऊपर, राइट वाला ऊपर। फिर से अब लेफ्ट साइड से करेंगे हम। पहले राइट साइड से किया था, अब लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट आर्म को लेफ्ट हील से टच करेंगे। एंड देन राइट वाला भी पीछे। राइट वाला आगे, लेफ्ट वाला आगे, एंड डाउन। ये हो गया अर्ध उष्ट्रासन। फुल उष्ट्रासन में दोनों हाथ हमारे पीछे जाते हैं। तो चलिए स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे और थोड़ा सा बॉडी को मूव कर देंगे। जो भी मूवमेंट आपको अच्छी लगती है वो आप कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे वृक्षासन, ट्री पोज। ट्री पोज सभी हमको आना ही चाहिए। एक करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। एक पॉइंट आगे देख लेंगे, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट इसमें टेक्निक है। अगर आप कोशिश करेंगे कि ऐसे ही कहीं भी देख, तो आपको इम्बैलेंस हो जाएगा आपकी बॉडी। शुरू में आपको एक पॉइंट पे देखना ही देखना है, और मन में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आपने ज्यादा सोचना नहीं है उस वक्त। बिल्कुल एक फोकस के साथ एक ही पॉइंट पे देखना है, तभी हो पाएगा ये, वरना होल्ड नहीं होता है।
एक साइड से अगर हो जाए फिर दोनों दूसरी साइड से, सेम टेक्निक। आंखें बंद करेंगे तब भी गिर जाएंगे आप। कुछ ज्यादा मन में सोच आने लगे आपको तब भी गिर जाएंगे। पॉइंट से फोकस हटा फिर भी गिर जाएंगे। ये आप अगर ट्राई करना चाहते हैं तो आप खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आपको खुद समझ आएगी कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। क्या नेक्स्ट, चेयर पोज उत्कटासन। चेयर पोज उत्कटासन, दोनों हाथ आगे एंड बेंड करेंगे अपने घुटनों से। कमर सीधी रहनी चाहिए, इस तरह नहीं करना है आगे, बिल्कुल सीधी कमर। और ये पोजीशन होल्ड रखनी है। पाँव में शोल्डर्स के बराबर का डिस्टेंस। अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक आपने इसी पोजीशन में रहना है। इसके बाद ऊपर, इसमें एक छोटा सा वेरिएशन कर सकते हैं। टोज पे आप अपनी बॉडी को बैलेंस करेंगे इसी पोजीशन में। टोज पे आ जाएंगे एंड देन बेंड होंगे इस तरह। टोज पे बेंड, पहले हम पूरे पंजे पे बेंड हो रहे थे, अभी टोज पे जो कर सकता है वो करेगा, नहीं तो वो सिंपल उत्कटासन जैसे करते हैं वो करेगा। टोज पे आ जाएंगे एंड बेंड होंगे और फिर से बैलेंस। इसमें आप जल्दी थकेंगे, ज्यादा एनर्जी स्पेंड होगी आपकी। साइड से कुछ ऐसा दिखेगा। एंड अप। चलिए नेक्स्ट, इस तरह से अपनी बॉडी को करें, रख देंगे जिस तरह से हम वीरभद्रासन में आते हैं, लेकिन फॉरवर्ड लेग को स्ट्रेच रखेंगे। हम करेंगे साइड ट्रायंगल, जो हम रोज करते हैं। साइड ट्रायंगल, राइट वाले हैंड को स्लाइड करते हुए और अपने राइट फीट, राइट टो को पकड़ लेंगे एंड लेफ्ट वाला हैंड ऊपर इस तरह से। पीछे वाली टांग भी पूरी स्ट्रेच होगी, फॉरवर्ड वाली भी, और साइड के मसल्स आपको स्ट्रेच होते हुए महसूस होंगे। एक साइड से फिर सेम दूसरी साइड से। एंड अप। इसी में एक वेरिएशन कर सकते हैं, पार्श्वोत्तानासन बोलते हैं उसे। पोजीशन सेम रहेगी, इसी तरह दोनों लेग स्ट्रेच रहेंगी और कमर से झुकते हुए आप आगे की तरफ झुकेंगे इस तरह से कुछ। झुक सकते हैं, अगर घुटना आपका मुड़ता है मुड़ जाइए, कोई बात नहीं। शुरू में मुड़ेगा, फिर धीरे धीरे आप इस तरह होल्ड कर पाएंगे। एक साइड से हो जाए फिर वैसे ही दूसरी साइड।
एक एक साइड से ट्राई किया, दोनों लेग्स बिल्कुल स्ट्रेच्ड, ये वाली बिल्कुल स्ट्रेच्ड, ये भी स्ट्रेच्ड। पाँव में अपने बॉडी के हिसाब से डिस्टेंस, एंड देन फॉरवर्ड बेंड। बेंड अगेन हिप से होना है। आपको ग्राउंड की सपोर्ट लेनी है, दोनों हाथ ग्राउंड पे रख सकते हैं और फिर भी आप बेंड हो सकते हैं, सेंटर में रख सकते हैं, साइड पे, जहां भी। एंड देन अगेन अप। नेक्स्ट पोजीशन वॉरियर पोज। वॉरियर पोज नेक्स्ट वॉरियर ट्री पोज, ये सबको परफेक्शन की तरफ आपने जाना है। अब हम 3 हफ्ते से ये सब कर रहे हैं, 4 हफ्ते। फ्रंट लेग बेंट, पीछे वाली लेग जितनी स्ट्रेच कर पाएंगे उतना अच्छा आपको खुद फील होगा और देखने में भी अच्छा लगता है जितना आपकी वाइड बॉडी होगी। आप अगर देखें कईयों का ऐसे दिखेगा, ऐसे कि आधा जोर लगाया, ऐसे लगता है बॉडी को, फुली स्ट्रेच नहीं है। जितनी आप बॉडी ये वाली पीछे वाली टांग पीछे लेंगे उतना ये अच्छा दिखता है आपको खुद भी। और ये स्ट्रेच आप अपने आसनों की वीडियो बना सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, या फिर खुद ही इवेल्युएट कर सकते हैं कि कहाँ पर मैं पोजीशनिंग में गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या कोई और देखे उससे बताएं कि देखो मैं कैसा कर रहा हूँ। फिर उससे आपकी जहाँ पर बॉडी पोजीशनिंग गलत होती है इंसान को खुद नहीं पता चलता है, वीडियो में या दूसरा इंसान बता सकते हैं उसे। इसीलिए एक ऑफलाइन क्लास का अलग सिस्टम होता है, क्योंकि वो सामने कर रहे होते हैं लोग। ऑनलाइन में मैं देख नहीं सकता कि आप सब कैसे अपनी जगह पर कर रहे थे। और दूसरी साइड बैकअप। चलिए नेक्स्ट सूर्य नमस्कार। 3 टाइम्स अपनी स्पीड से अपनी पोजीशन पे, सबको पता है कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी स्पीड के साथ अपने हिसाब से आपने सूर्य नमस्कार करना है 3 टाइम्स। सांसों का खास ध्यान रखना है, पॉस्चर्स का ध्यान रखना है, जो हमने कल फिर से प्रैक्टिस की थी। ये ध्यान रहे कि स्पीड के साथ आपके पॉस्चर्स करेक्ट होने चाहिए। ये नहीं हो कि आप स्पीड में करते जाओ और गलत पॉस्चर्स, गलत ब्रीदिंग के साथ। ब्रीदिंग एंड पॉस्चर्स ये दोनों सही होने चाहिए। चलिए करेंगे नमस्कार आसन के साथ। सांस अंदर भरेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे बेंड, राइट लेग फॉरवर्ड, लेफ्ट लेग बैक, एंड अश्वसंचालनासन। both legs back, mountain pose. Breathe out. Hold your breath. Ashtang Namaskar. Breathe in, Bhujangasana. Breathe out, mountain pose. Breathe in, left leg forward, Ashwasantanasana. Breathe out, forward bend. Breathe in, back bend. नमस्कार। सो एक बार हो गया, अब 2 बार और करेंगे। अब मैं इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगा, आप खुद अपने जगह पर करेंगे, मैं भी करता हूँ।
3 बार सभी अपनी स्पीड से करेंगे। अपनी स्पीड से 3 बार। चलिए ग्राउंड पोजीशन। मैं चाहूंगा कि बीच बीच में सभी लोग अपने माइक्स बंद करके अपने वीडियो ऑन कर दें। जो कर सकते हैं वो करें, नहीं तो बाकी वाले कोई ना कोई अपनी डिस्प्ले पिक्चर जरूर लगा दें, क्योंकि जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो उसमें हमें फिर दिख जाता है कि कितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इससे बाकी लोगों को भी एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ इतने लोग ऑलरेडी कर रहे हैं तो हम भी क्यों ना करें। चलिए अपने कोहनियों को ग्राउंड पर लगा देंगे और मकरासन में एक रिलैक्सिंग पोजीशन करेंगे। ये कमर की दर्द, कमर की छोटी मोटी जो हमें रोज का बैठने से, जैसे ऑफिस में कोई जाता है या एक ही पोजीशन में हम सब बैठे रहते हैं आजकल, तो उसको ठीक करने में ये बड़ा मददगार है। रोज ही रोज करेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी हमारी कमर को। कमर और घुटना ये सबसे पहले जाते हैं। कमर या घुटना कुछ ना कुछ पहले खराब होते हैं, तो इन्हीं को ठीक रखने हैं ज्यादा। हाथ अपने नीचे ग्राउंड पे स्विंग्स पोजीशन करेंगे। पहले स्विंग्स पोज, शलम भुजंगासन। एल्बो से नीचे, फोर आर्म्स ग्राउंड पे, टोज इनवर्स पॉइंट, थोड़ा सा डिस्टेंस कोई हाफ फीट का, और फिर सांस अंदर भरते हुए ऊपर की तरफ। Eyes towards the roof and hold this position for 20. सांस रोक के रखनी है अंदर एंड डाउन। आराम से ऊपर आना है, आराम से नीचे जाना है। Both hands on the left and right of shoulders and breathe in up, Bhujangasana. Again, hold for 20. And down. नेक्स्ट हम करेंगे प्लैंक पोज, चतुरंग दंडासन, जो हमने कल किया था। अपने बाजुओं पे अपनी बॉडी को रेज कर देंगे इस तरह से, पैरेलल टू ग्राउंड, इस तरह। और होल्ड रखेंगे 20 सेकेंड्स तक एटलीस्ट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and down. This is called Chaturang Dandasana और प्लैंक पोज। अगेन फोर आर्म्स पे भी आप कर सकते हैं सेम। अपने फोर आर्म्स को ग्राउंड पे रख देंगे, एल्बो से नीचे आर्म्स को ग्राउंड पे रखेंगे एंड फिर से अपनी बॉडी को
इन पे पैरेलल टू ग्राउंड रेज कर देंगे इस तरह। बॉडी एक लाइन में होनी चाहिए, इस तरह नहीं होनी चाहिए, ना ही नीचे ऐसे बेंड हो ऐसे कुछ, बिल्कुल एक लाइन में स्ट्रेट। अगेन 25, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and down and down। दोनों हाथ अपने थाइस के अंदर, बोथ फीट टुगेदर। नेक्स्ट हम करेंगे शलभासन और लोकस्ट पोज। शलभासन और लोकस्ट पोज, चिन ग्राउंड पे रहेगी एंड दोनों टांगों को ऊपर रेज कर देंगे, चिन ऑन ग्राउंड। Legs stretched, toes pointed. Again hold for 30, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and down। बोथ हैंड्स फॉरवर्ड, आगे रखेंगे दोनों हाथ और करेंगे सुपरमैन पोज। सुपरमैन पोज, बॉडी सेंटर से आर्च होते हुए ऊपर की तरफ, सांस अंदर भरेंगे, अप। सुपरमैन पोज 20 seconds। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and down। लेफ्ट साइड से मुड़ते हुए शवासन, शव आसन, 1 minute शवासन। एक घंटा आपने अपने पे फोकस रखना है। जब आप योग कर रहे हैं, बिल्कुल अपने अंदर, अपने सांस टच में रहना है, अपनी बॉडी के, अपने अंदर से क्या विचार चल रहे हैं, अपनी बॉडी को फील करना है। अलग अलग मसल्स आपके एक्टिवेट हो रहे हैं। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, योग इज ए लाइफस्टाइल, इट्स ए कंप्लीट लाइफस्टाइल। हम जब उठते हैं उसके बाद से जब तक सोते हैं, और सोते भी कैसे हैं वो भी योग का पार्ट है। किस पोस्चर में सोना है वो तक हमें हमारे योगिक लाइफस्टाइल में बताया गया है। जो हमारे ऋषि है उन्होंने ये बताया किस तरह से, किस तरह, अगर कमर के दर्द है तो कैसे सोना है, नेक में दर्द है कैसे सोना है, या उनसे कैसे बचा जाए कि हमें ये बीमारी या हमें ये प्रॉब्लम हो ही ना। नेक, हमारा हेड किस तरफ रहेगा, टुवर्ड्स द ईस्ट, वेस्ट, साउथ या नॉर्थ, ये इतना तक उन्होंने हमें बताया है। कब सोना है, कब जागना है, क्या खाना है, कब खाना है, ये सब योगिक लाइफस्टाइल, वैदिक लाइफस्टाइल या जो हमारा इंडियन लाइफस्टाइल है इसका एक पार्ट था। अब तो हमने छोड़ दिया सब कुछ। बट अगर हमें अपनी इम्यूनिटी को अनलीश करना है रियलिटी में, तो फिर हमें वो वाले लाइफस्टाइल पे वापस आना पड़ेगा। और अब लोग आ भी रहे हैं बड़े सारे। क्योंकि
ये भी बात सच्ची है कि हम वी कैन नॉट सैनिटाइज द होल अर्थ। अभी कोरोना चल रहा है तो हमें पता है सब जगह सैनिटाइजेशन सैनिटाइजेशन, लेकिन इतनी बड़ी दुनिया सब पार्ट को तो वो तो रहेगा कहीं ना कहीं कोरोना वायरस, तो वो तो खत्म नहीं होगा। इसलिए हमें ही अपनी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा अच्छी कर देनी है कि बैक्टीरिया वायरसेस हम पे इफेक्ट करे ही ना। और वो हो सकता है, बड़े आसानी से हो सकता है इंडियन ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल के साथ। उसमें योग आसन बहुत बड़ा पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोजीशन में आसन। सबसे पहले करेंगे पवन मुक्त आसन, एक टांग से, चिन अप एंड टच योर नी विद योर चिन and hold this for 10. Again, alternate knee up and touch your chin. This is called Pavan Muktasan, wind releasing pose. अभी इसी में दोनों आप टांगे एक साथ ऊपर रेज कर सकते हैं एंड देन मूव भी कर सकते हैं इस तरह से, इफ योर बॉडी अलाउज। अगर बॉडी अलाउ करती है तो ऐसे भी आप मूव स्विंग की तरह कर सकते हैं। तो इससे पेट में कुछ भी जो आपकी गैस होगी, कोई अपचन होगा आपको, तो वो आपका भाग जाएगा, या आपको खुद ही अभी पता चल जाएगा। आप करें एक बार। चलिए नेक्स्ट, सुपाइन पिजन ट्विस्ट। सुपाइन पिजन ट्विस्ट, सुप्त राजकोपटासन। नेक ग्राउंड पे रहेगी और अपनी तरफ अपनी टांगों को पुल करेंगे अपनी चेस्ट की तरफ। जितना पुल करेंगे उतना आपको, अगर आपने राइट लेग को पकड़ा हुआ है तो आपकी लेफ्ट लेग लेफ्ट हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच होगा। थोड़ी देर फील करें इसे और उसके बाद फिर दूसरी टांग से आप सेम स्ट्रेच करें। सुप्त कोपटासन, सुपाइन पिजन ट्विस्ट। नेक्स्ट करते हैं साइड ट्विस्ट, मरकट आसन बोलते हैं इसे। इसमें आप अपनी दोनों टांगों को एक तरफ बेंड करेंगे इस तरह से और अपने हैंड्स ओपन करेंगे और देखेंगे दूसरी तरफ। जितना आप टांगों को ऊपर लाएंगे उतना आपको स्ट्रेच मिलेगा, कमर में आराम मिलेगा। कमर दर्द में ये वाला स्ट्रेच बड़ा हेल्पफुल है। मरकट आसन बोलते हैं इसे। मरकट की तरह जो आसन होता है वो मरकट आसन। और फिर दूसरी साइड से इसमें आप अपने लेग्स में जितना डिस्टेंस रखेंगे उतना ज्यादा आपको स्ट्रेच मिलेगा। आप अपनी टांगों को और खोलें, आपको और स्ट्रेच मिलेगा। इसमें ही एक वेरिएशन कर सकते हैं हम। इसमें वेरिएशन कर सकते हैं, अपने लेफ्ट लेग को अपने राइट हैंड से पकड़ लेंगे इस तरह और देखेंगे दूसरी तरफ। आपका अगर बेंड होता है शुरू में कोई इशू नहीं तो आप सीधे जितना रख सकते हैं उतना रखेंगे। अगर हाथ में आता है तो सबसे अच्छा। दूसरी वाली टांग सीधी रहेगी और देखना दूसरी तरफ है। एक साइड से होल्ड करेंगे 15 सेकेंड, फिर ऐसे ही दूसरी साइड से। मेरे को यहाँ पर जगह नहीं है तो आप अपनी अपनी पोजीशन में, आपके पास अगर जगह है दूसरी साइड भी करने की तो आप कर सकते हैं। आज एक हाफ चक्रासन ट्राई करेंगे, जो आपने अगर दंगल मूवी में देखा होगा, वो छोटी लड़की ट्राई करती है। वो भी हमारा ट्रेडिशनल एक दंड कह सकते हैं आपकी नेक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए।
नेक पे अपनी बॉडी को रेज कर देते हैं हम इस तरह, पहले अपने जैसे चक्रासन में आते हैं वैसे आएंगे इस तरह, और फिर नेक पे बैलेंस कर देते हैं इस तरह, और फिर छोड़ भी सकते हैं। ये इस तरह से अपनी बॉडी को कर, और फिर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड भी कर सकते हैं मूवमेंट, पर उसके लिए नेक में उतनी ताकत चाहिए। ये आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको लगता है आप ये आपकी बॉडी अलाउ करती है। चलिए नेक्स्ट करेंगे द्विचक्री चलान आसन। पहले नीचे से ऊपर और फिर ऊपर से नीचे। तक थक ना जाए करते रहे, और थकने के बाद भी फिर से आराम करके आपको करना। आप देखेंगे आपकी रोज की कैपेसिटी बढ़ रही होगी अगर आप बराबर रोज कर रहे हैं मेरे साथ। कोर स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी, प्लैंक आप ज्यादा देर तक कर पाओगे। इसके साथ आपकी जो सांस फूल जाती है जल्दी, वो नहीं फूलेगी। जब ये हो जाए थोड़ी देर शवासन में लेट जाएंगे, और फिर लेफ्ट साइड से मुड़ते हुए प्राणायाम की पोजीशन में आ जाएंगे। आपको 100 राउंड्स करने हैं अपनी जगह पर। जब तक थक ना जाए बॉडी तब तक आपको सेम पोजीशन में करते रहना, और फिर थोड़ी देर आराम किया उसके बाद प्राणायाम के लिए सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन। मैं चाहूंगा कि आप सभी ये संस्कृत के नाम जो जो आपको पसंद आते हैं वो याद करते जाएं साथ साथ में। उससे क्या रहता है कि मन में एक तो ये भाव रहता है कि मेरे को संस्कृत के नाम याद है, तो वो भी अच्छा फील होता है। दूसरा, जब नाम याद रहते हैं तो पोजीशनिंग भी हमें याद ऑटोमेटिकली होने रहती है, माइंड में एक कनेक्शन बन जाता है। तो वो भी आप कर सकते हैं, तो करेंगे बड़े आराम से आप सुखासन में आ जाएंगे। और स्टार्ट करेंगे अनुलोम विलोम, अल्टरनेट ब्रीदिंग। 5 minutes at least। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को ईड़ा बोलते हैं, राइट को पिंगला, एंड सेंटर की एक नाड़ी होती है वो तब ओपन होती है जब हम पूरे शुद्ध हो जाएं, हमारे चक्र ओपन, उसको बोलते हैं ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। लेफ्ट जो हमारा स्वर होता है, स्वर मतलब नासिका जिससे हम सांस लेते हैं, ये करती है मून को रिप्रेजेंट, ठंडक को। राइट वाली करती है सन को, सूर्य नाड़ी से बोलते हैं राइट वाली को, लेफ्ट वाली को चंद्र नाड़ी ये भी बोलते हैं। आप कभी कभी सुनोगे सूर्य भेदी, चंद्र भेदी, ये नाम आप सुनोगे, तो वो कुछ नहीं है, एक ही साइड से जब हम सांस लेते हैं और फिर दूसरी साइड से छोड़ देते हैं, वो वाला उसे सूर्य भेदी बोलेंगे। जैसे अगर मैं राइट साइड से लूं और लेफ्ट साइड से छोड़ूं, और ये वाला साइकिल ही रिपीट करूं, राइट से लूं लेफ्ट से छोड़ूं, राइट से लूं लेफ्ट से छोड़ूं, तो ये हो गया सूर्य भेदी। और वैसे ही चंद्र भेदी। तो ये अलग अलग नाम, छोटे छोटे वेरिएशन होते हैं, उसी को दे दिए जाते हैं। हर एक का अपना एक बेनिफिट अलग से है, पर जो हम कर रहे हैं वो है अल्टरनेट ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम। फाइव मिनट्स 80 राउंड।
इनिशियली 60 राउंड होंगे, फिर जब प्रैक्टिस हो जाएगी 80 राउंड तक आप जा सकते हैं 5 मिनट्स में। इसके लिए बड़ी सारी एप्स भी आती हैं जिसमें टाइमिंग सेट कर सकते हैं और वो आपको इंस्ट्रक्शन देते जाते हैं। एक प्राणायाम करके एक अच्छी ऐप है, उसमें टाइमिंग सेट हो जाती है अच्छे से, और वो साथ साथ में दिखाते भी जाते हैं कैसे करना है, क्या करना है। ये सब करते हुए आपको पूर्णता, कंप्लीटनेस की फीलिंग लानी है अपने मन में। जैसे एक मंत्र आता है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका मीनिंग ये है कि अगर पूर्ण में से पूर्ण निकाल दे तो तब भी पीछे शेष पूर्ण रहता है, कि फाइनाइट इनफाइनाइट में से इनफाइनाइट माइनस कर दें पीछे तब भी इनफाइनाइट रहता है। ये इसका जो फिलोसॉफिकल मीनिंग है वो ये है कि जो इंसान है वो भगवान से आया, उसी की लौ से, उसी का एक अंश है। तो अगर इनफाइनाइट में से हम ही निकले हैं तो हम भी इनफाइनाइट है, दैट वी आर कंप्लीट। अगर भगवान कंप्लीट है हम भी कंप्लीट है, तो हमें वो कंप्लीटनेस फील करनी चाहिए। जैसे एक बार, मैं पहले भी एक बार आपको एक चीज बताई थी कि जो संत कबीर थे उन्होंने बोला था, आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी बन बन फिरत उदासी रे मोहे सुन सुनावत हासी। कि जो कस्तूरी मृग होती है उसके पेट में ही वो जो मस्क होता है वो उसके पेट में होता है, लेकिन वो पूरे पूरे जंगल में घूम रहा होता है कि भाई मेरे को खुशबू आ रही है कहीं से, तो पता नहीं कहाँ से आ रही है, उसको पता ही नहीं है, कि वो समझ नहीं पाता उसके पेट में। वैसे ही कंप्लीटनेस या पूर्णता जो है वो हमारे अंदर ही है। तो ये हमें एक्सपीरियंस करना है। प्रैक्टिस के साथ, आप एक्सपीरियंस के साथ ये आपको फीलिंग आने लगेगी कि एक्चुअली में देखा जाए कि बाहर है ही कुछ नहीं, सब कुछ अंदर की गेम है। बाहर वैसा ही बन जाता है जैसा हम अंदर से हैं। हमने कई बार सुना है, जैसा हम व्यक्ति होता है वो वैसा ही दुनिया देखता है, जैसा इंसान होता है वो सब दुनिया वैसे ही दिखती है। तो वो तभी होता है जब हम अंदर को अपने पहचान लें, और प्राणायाम उसमें बड़ा ज्यादा हेल्प करता है। फिजिकल बेनिफिट तो है ही है, वो तो मतलब दे आर फॉर गिवन, वो तो है ही, अब तो पूरी दुनिया मानती है उसे। 5 मिनट तक पूरा करना है ये, और फिर थक जाए आप थोड़ी देर नीचे हाथ रख सकते हैं, लेकिन करना ही करना है। तो चलिए, आज हमारा टाइम हो गया, तो अभी हम खत्म करने की तरफ बढ़ेंगे। अभी और कोई प्राणायाम नहीं करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा अगर आपके पास घर पे टाइम हो तो आप अपने लेवल पे दूसरा कोई प्राणायाम, कपालभाति या भस्त्रिका जरूर करें 5 मिनट। चलिए खत्म करेंगे भ्रामरी और उद्गीत के साथ। कानों को अंगूठे से बंद करेंगे, 3 उंगली आंखों पर, पहली उंगली माथे पर, और 3 बार हमिंग साउंड। हाथों को अपने घुटनों पर ला देंगे और 3 बार ओंकार का जप करेंगे। ओम की साउंड 3 बार।
हाथों को आगे रब कर लेंगे और आंखों पर मलते हुए धीरे धीरे आंखें खोल लेंगे। आखिर में एक मंत्रोच्चारण जैसे हम रोज करते हैं, कोई ना कोई एक मंत्र पढ़ लेंगे और उसके बाद आज का सेशन खत्म करते हैं। तो चलिए गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं आज। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ओम। तो एंड में सिंहासन 3 बार, सिंहासन 3 बार एंड में। तीन बार सिंहासन करेंगे। साथ ही मेरे को कल क्योंकि किसी की रिक्वेस्ट आई थी कि हेड स्टैंड कैसे करते हैं, तो मैं वो भी दिखा देता हूँ। बाकी जिनको जाना है वो हमने सेशन खत्म कर दिया, वो जा सकते हैं। जिनको देखना है वो एक बार देख सकते हैं टेक्निक क्या होगी। सिंहासन, ये शीर्षासन, हेड स्टैंड। क्योंकि हमें सबको, मेरे को लगता है ये ऐसे रहता है मन में कि हेड स्टैंड हो जाए कभी ये। तो पहले तो जिनको कमर में दर्द है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वो जिनको एक्यूट प्रॉब्लम है वो ना करें ट्राई। उनको कोई जरूरत, बाकी बड़ी चीजें पहले वो अपने वो वाली एलिमेंट्स ठीक हो जाएं, उसके बाद जो बाकी हैं उनको क्या करना है, अपने हाथों को इस तरह से बांधना है और ऐसे गद्दे की तरह यूज करना है, ऐसे नीचे ऐसे। इसके बाद अपनी टांगों को सीधे करना है, अपने कोर स्ट्रेंथ के साथ अपनी टांगों को ऊपर रेज करना है इस तरह से, ये। और फिर सीधे 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 करते हुए टांगे बिल्कुल सीधी कर देंगे। ये करते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि पीछे, शुरू में आपने जब करना है तो पीछे दीवार होनी चाहिए। इसके बाद आप फिर कोई भी वेरिएशन कर सकते हैं इसमें, फिर आप इस तरह से, और फिर इसी तरह जैसे आए थे वैसे कुछ भी बैलेंस आप कर सकेंगे। कोर स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है बड़ा सारा ये। अगर आपको टांगे सीधी रखनी, जैसे इस तरह भी आप कर सकते हैं इसकी एक्सरसाइज अपने कोर की। और फिर डाउन एंड देन नीचे। शुरू में आपने जैसे दीवार है उसके साथ करना है, दीवार के पीछे, क्योंकि टांगे अगर पीछे थ्रस्ट हो जाती हैं, शुरू में आपकी टांगे सीधी नहीं रहेंगी, तो वो आपने प्रैक्टिस के साथ करना है। ये तरीका सही होना चाहिए। और शुरू में आपने करना है तो अपनी टांगे इस तरह से थ्रस्ट करते हुए आप पीछे ले सकते हैं। ये ऐसे किया, बेंड करके ऐसे जंप मारा, या एक टांग पीछे ली, फिर दोनों टांगे ऐसे कर दिया। इसके बाद एक टांग आगे लाई, फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा देखा बैलेंस हो रहा है नहीं, किसी को बोला पकड़ने के लिए, फिर दूसरी टांग पीछे रख दी, एक टांग आगे की। फील द एयर, एयर को फील करना है। और फिर दोनों टांगे स्ट्रेट, और फिर जो भी जैसे आप, फिर स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा कहाँ पर आप फोल्ड कर सकते हो, इस तरह से भी वापस आ सकते हो फिर आप। तो ये था हेड स्टैंड। टेक्निक मैंने बता दिया, प्रैक्टिस आपको करनी है। कुछ पीछे अगर आपको दीवार नहीं मिलती, कुछ गद्दा वद्दा रख दीजिए, ताकि आप अगर गिरे भी तो उस पर गिरे, चोट नहीं आनी चाहिए। गर्दन में और कमर में स्ट्रेस आता है इससे, तो वो आप ध्यान रखेंगे। चलिए आज के लिए नमस्ते, फिर कल मिलते हैं।